कल तो नहीं कुछ बताए थे मैं, एक्सरसाइज ख़त्म हो गया था ना। 6 पॉइंट आज शुरू करना है 6.3। हाँ उसमें भी ग्राफे हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ग्राफ है पहले से। एक्सरसाइज 6.3 तबे आएगा समझ में जब 6.2 बनल है। पहले 6.2 कंप्लीट करो, तब 6.3 में आना रहता। बाकी देखते हैं कल के लिए क्या करेंगे जाने से पहले। पहला नंबर, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। बस दोनों लिख लीजिए ना, क्या करना नहीं करना वो हमने बताएंगे। x ग्रेटर दैन इक्वल टू कितना बोले, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। सब वही सब नियम जो 10वां तक पढ़े। एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, एक्स्ट्रा के लिए हम, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के लिए हम, एक्स्ट्रा हम सोचेंगे। तू कुछ मत सोचे, तू सीधा सीधी एक संगत समीकरण लिख दो, इसका संगत समीकरण। एक्स्ट्रा जो भी सोचना है वो हम बताएंगे। x बराबर कितना 3, वहाँ से उसका संगत समीकरण लिख दो, इसका संगत समीकरण। तो y बराबर कितना 2, x बराबर 3 हो गया और y बराबर 2 हो गया, जो भी हो गया बस इतने छोड़ देना है। फिर यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन, हाईएस्ट पॉइंट याद रखना है 3 और 2। इसमें तो बॉक्स वो नहीं बना, जरूरतें नहीं तो क्या बना, 0 1 वहाँ पे 2 इधर 3 4, 4 तक ढेर लिखा गया। ज़रूरत तो 3 तक के है, 1 2 3 4। माइनस वाला के तो ज़रूरतें नहीं है, तो माइनस वाला हम लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। x बराबर 3 है डायरेक्ट और y बराबर 2 है। पहले खाली ग्राफ बनाना है, क्या होगा नहीं होगा शुरू में टेंशन नहीं लेना है। x बराबर कहाँ है 3, तो x अक्ष पर ढूंढना 3 यहाँ मिला, और यहीं पे जो 3 है ना, ये जे पे इसे को कम्प्लीटली लाइन खींच दो। बस लाइन खींच दिए और लिख दिए कि x बराबर क्या है 3। अभी x बराबर 3 ही लिखेंगे कि लाइन को बताता है। और अगर आप x ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। फिलहाल हम लाइन के बारे में बताएं। दूसरा y बराबर 2, मतलब सिर्फ y अक्ष पर यहाँ है 2 और लिख दो y बराबर 2। अब एजे से दिक्कत शुरू होगा, यहीं से दिक्कत परेशानी शुरू होगा। एजे से दिक्कत परेशानी, दिक्कत कब से ध्यान से देखना, कुछ दिक्कत है। पहला नंबर में कि x में जो है वो 3 से, x जो कह रहे हैं वो 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा 3 से बड़ा, या फिर वही पिछला तरह की तरह हर बार की तरह ऐसे भी कह सकते थे। इसका मतलब ही 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा मतलब किधर, ये देख कर ही समझ में आ जाना चाहिए। किधर, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड। और वो ये वाला देख कर ही समझ में आना चाहिए। राइट नहीं इसमें बोलना है, इसमें ऊपर या तो नीचे। तो किधर, ऊपर कि नीचे, ऊपर मतलब अपवर्ड, ऊपर, ये ऊपर की तरफ और ये वाला राइट साइड। तो वाला अपने दिमाग में सोचना है कि कौन से हिस्सा है जो ऊपर भी पड़ रहा है और राइट साइड भी। नीचे करने है यार, राइट साइड है और ऊपर की तरफ है। ये अगर हिस्सा देखते हैं गौर से, ये वाला, तो ये लगेगा कि y के नीचे है, y के असंभव, सोचवे मत करो, ये सोचवे मत करो, ये सोचवे मत करो। ऊपर, हाँ ऊपर हो सकता है, y के ऊपर, y के ऊपर, y के ऊपर। लेकिन ये कर क्या है, मामले गड़बड़ हो गया। आपको ऐसा से ध्यान देना है ना कि राइट साइड में, तो राइट साइड ये भी होता है और राइट साइड ये भी होता है, दोनों होता है।
और ऊपर तो ऊपर ई वाला भी है और ऊपर ई वाला भी। कौन से पोर्शन है जो कॉमन है? यही वाला ने, ये जो कॉमन पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, यही वाला शैडो कर देना जितना हो सके। हम तो समझाने के लिए इतने काली बता, इधर वाला ऐसा, यही आंसर हो गया। ये जो चाहो तो लिख दोगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सॉल्यूशन उतार लीजिए, बन गया। अभी नहीं उगना, हो सकता है पहला दूसरा तीसरा चौथा हम नहीं समझ में आवे, लेकिन 5-6 को ध्यान से देखिएगा तो एक हिसाब ऐसा बताएंगे कि पिछला सब क्लियर हो जाएगा जो नहीं हो समझ में आया होगा। इसलिए चुपचाप लिखते जाइए, धीरे 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 समझ में आ जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12। 3x + 2y इधर ही लिख देते हैं, इतना जगह काफ़ी है बनाने के लिए। 3x + 2y क्वेश्चन नंबर दूसरा है। 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस बार 3 इनइक्वेशन मिलेगा, तो संभल के 3 को इनइक्वेशन है। संभल के मतलब समझना नहीं, खाली देखना है, समझाना तो मेरा काम है। समझा हम देंगे, आप खाली जो लिखे हो खाली चुपचाप देखना है। तीनों के संगत समीकरण लिखेंगे। जैसे पहला संगत समीकरण हो जाएगा 3x + 2y बराबर 12। दूसरा के संगत समीकरण हो जाएगा x बराबर 1 और तीसरा संगत समीकरण हो जाएगा y बराबर 2। जैसे यहाँ से अगर लिखते हैं कि हम सबके संगत समीकरण लिखेंगे, पहले तो संगत समीकरण ही लिखना है, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इंग्लिश में। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगा 3x + 2y बराबर 12 और इसमें तो खैर बॉक्स बन भी पड़ेगा, यहाँ बॉक्स बन भी पड़ेगा। इसमें लिखना होगा कि x बराबर और y बराबर, अगर हम सोचते हैं कि x बराबर 0 मान लेते x बराबर 0 तो y बराबर जो निकलेगा ना वो 6 होगा। या फिर अगर y बराबर 0 हम मान लें कि y बराबर 0 तो x बराबर जो आएगा वो 4 हो जाएगा। बस उधर के लिए तो दिखते नहीं, उधर तो संगत समीकरण डायरेक्ट x बराबर 1 और y बराबर डायरेक्ट 2। अब इसी को अगर ग्राफ पे दिखाना है तो हाईएस्ट पॉइंट कितना है इसमें, बड़ा से बड़ा वैल्यू 6 है और इसमें कहीं माइनस वाला नज़रों नहीं आ रहा। फालतू में इतना मेहनत हो गया, फिर माइनस वाला लिखिए कह रहे हैं बार बार, जब ज़रूरतें नहीं है तो एक काम करो, इधर प्लस इधर प्लस, मतलब है नीचे की तरफ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हम नहीं दिखाया है। हम 0 लिखें और 1 2 3 4 5 6 7 8 ढेर लिखा गया 8 तक। यहाँ 1 है 2 है 3 4 5 6 7 8। पहले जैसे शुरू होगा कि x है ही नहीं, सिर्फ y पे 0 मतलब 6, यही वाला हो गया, x के 0 और y के 6। फिर x के 4 और y के 0, तो x पे 4 और y के 0। ध्यान रखना कि हम कंसीडर किसको किए हैं इसमें, x अक्ष को। हम ही चेक कर रहे हैं कि x अक्ष के आगे कौन से चिन्ह है, वो तो इत्तेफाक है कि y के आगे भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों में से जो मानिए रंग आएगा वही वाला पोर्शन। फिलहाल अभी दोनों मिला दो, यहाँ यहाँ अगर मिला दें तो मिल गया। यही तो मेन समझना है कि इसके लेफ़्ट या इसके राइट अगर लिखना चाहें तो कहेंगे 3x + 2y अब बराबर 12।
सच्चाई तो ये है कि जो लाइन खींचे हैं कि 3x + 2y बराबर 12 के लिए, हालांकि 12 के बजाय आप ये भी लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 12, लेकिन वो सॉल्यूशन बताता है। आप लाइन के बारे में अगर शो करते हैं तो लाइन किसके मदद से खिंचाया है, 3x + 2y बराबर, तो जिसके मदद से खिंचाया है आप वही दिखाइए, ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लेस देन इक्वल टू कई बार हम वो दिखा देते हैं। फिलहाल बताओ कि लेफ्ट साइड या राइट साइड, किधर, लेफ्ट का है, छोटा है ना। जैसे अगर 12 हम उधर भेज भी देते हैं तो भी तो इधर बड़ा चिन्ह तो छोटा हो गया, मतलब इतना समझ में आ रहा है कि हाँ भाई इस लाइन के लेफ़्ट साइड, इतना पता चल गया कि इसके लेफ़्ट में। पता कैसे चलता है, तो नीचे से ऊपर देखिएगा, नज़र ऊपर जाना चाहिए और सोचेंगे कि इधर लेफ़्ट हैंड और इधर वाला राइट हैंड, यानी हमको रंगना किधर है, लेफ़्ट साइड। अभी रंगेंगे नहीं क्योंकि अभी 3 गो, 2 गो और। अगला x बराबर कितना, 1 ढूंढो, x बराबर 1, x बराबर 1 यहाँ है, x बराबर 1 पे ऐसे करके को लाइन खींच दो और लिख दो यहाँ x बराबर 1, क्योंकि हमें लाइन खींचे हैं किसके मदद से, x बराबर 1 की मदद से। इसको लिख सकते हैं लेकिन ये सॉल्यूशन बताता है, बार बार कह रहे हैं कि सॉल्यूशन बताएगा। आप लाइन खींचे x बराबर 1, दूसरा फिर y बराबर 2। अच्छा उससे पहले एक और चीज़ बता दें, ये क्या बताता है, ग्रेटर देन मतलब कि x बड़ा है, तो बोलो ना भाई बड़ा है तो किधर, राइट साइड, तो इस लाइन के राइट साइड। चलो अभी तक तो समझ में आया कि यही वाला एरिया रंगाएगा, लेकिन 1 मिनट, अब ये तो है, ये कहाँ जाएगा, इसको भी देखते हैं। फिर है y ग्रेटर देन 2, पहले y बराबर 2 ढूंढिए, y बराबर 2, यही हो गया, इसको लिख दो y बराबर 2। अच्छा एजा बताना है कि ऊपर या नीचे, इसमें तो ऊपर या नीचे यही नहीं पूछते हैं, इसमें पूछते हैं दायां बायां, और इसमें पूछते हैं ऊपर और। जब y कंसीडर करेंगे तो शुरू से हम बोलते आ रहे हैं, हम शुरू समझते आ रहे हैं ऊपर और अगर x कंसीडर करेंगे तो दाएं और बाएं। तो इसके ऊपर एक ऊपर करने चल गया ये वाला, ये तो मामले गड़बड़ हो गया, एक मतलब ये वाला जगह ना है, यही ना होगा। ध्यान से देखो, एक लेफ्ट, इसके राइट, इसके ऊपर, यही वाला पोर्शन होगा जो कॉमन पोर्शन है, और यही सॉल्यूशन होगा। ये जो चाहो तो लिख सकते हो, 3x + 2y < = 12, x > 1, y > 2, यही आंसर है। उतारिए, दूसरा हम नहीं समझ में, अरे कोई बात नहीं, लिखो सही। तो तू बोलोगे कि नहीं समझ में आया तो हम समझेंगे, 3, 4, 5 हिसाब होते होते हम खुद समझा देंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे होता है कि रंगने में, सबको यही नहीं समझ में आती कि इससे रंगा गया। धीरे धीरे ये भी आ जाएगा समझ में कि रंगते कैसे हैं। आप लिखिए, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा है 2x + y > 6, और एक और इक्वेशन है 3x + 4y < 12।
लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, मेन तो यही ध्यान देना, यही समझाने में हालत ख़राब हो जाता है कभी कभी। इसी यही वाला, ये तो ठीक ठाक है। पहले तो शुरू में चलो, बाद के देखा, शुरू में हम बता देते हैं, शुरू में बता देते हैं। ये जाता है बात कहें धीरे 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 हम हर तरीका समझाएंगे, कहीं न कहीं तुमको समझ में ज़रूर आ जाएगा। जैसे ये देख कर शुरू में समझ में आ जाना चाहिए, ये देख कर कि बड़ा मतलब शुरू में समझ में आ गया कि इसके लिए जो शैडो पोर्शन होगा वो किधर होगा, राइट साइड। ये शुरू में देख कर समझ में आ जाना चाहिए कि इसके लिए जो शैडो पोर्शन होगा वो स्टार्टिंग में तुमको नज़र आ जाना चाहिए। वो शुरू में झलक जाता है कि बड़ा है तो किधर, और वो छोटा है तो लेफ्ट साइड, वो स्टार्टिंग में पता चल गया। बाकी धीरे धीरे देखते हैं। पहले तो एक संगत समीकरण करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इसका संगत समीकरण हो जाएगा 2x + y बराबर में, वैसे ही इधर वाला के संगत समीकरण 3x + 4y बराबर 12। इसके लिए दो वैल्यू निकालना है और वहाँ के लिए भी दो वैल्यू निकालना है। और 10वां जैसा टाइम नहीं बर्बाद करना है। 10वां में होता है x बराबर y बराबर, कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट यहाँ 0 रखो और सोच लो। अगर y बराबर 0 तो x बराबर 3 निकल गया। जैसे यहीं पे अगर x बराबर 0 है तो y बराबर 3, और अगर y बराबर 0 है तो x बराबर 4। ये बन गया। आप बना लीजिए। इसमें हाईएस्ट पॉइंट कितना है, बड़ा से बड़ा वैल्यू 6 है, तो यहाँ हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ढेर मान दिए। और फिर इसमें देखेंगे तो कहीं माइनस वाला है ही नहीं, तो इधर बेकार में खिंचा गया इतना। तो ठीक है, -1 -2 रहे देंगे, कर ज़रूरतें नहीं है तो काहे ले हम नंबर देखें। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ x छोड़ो ना, x y पे सिर्फ ढूंढ लिया 6, यही हो गया। जहाँ पे x 0 है y पे 6 है। ये बताइए x पर 3 तो x पे हो गया 3 और 0, ये और ये दोनों को मिला दीजिए और लिख दो कि इक्वेशन किसके मदद से आप खींचे हैं। 2x + y बराबर 6, लाइन तो हम इसी के मदद से खींचें, ऊपर वाला तो सॉल्यूशन के लिए काम आएगा, इसके मदद से तो वही लिखना ज़्यादा अच्छा है। और लिखे के बाद एक चीज़ और जेकर ज़रूरत पड़ते रहता है, किधर, इस लाइन के किधर, इस लाइन के राइट साइड। अब वो यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, वो कहाँ से होगा अभी फ़िलहाल नहीं कुछ बोल सकते हैं जब तक की वाला नहीं बनाएंगे। इतना समझ में आ गया कि राइट राइट राइट, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अभी कुछ नहीं बोल सकते हो जब तक कि सॉल्व नहीं कर देंगे हम। वहाँ से बताइए x 0 y के ये तो नज़र आ रहा है, जहाँ x 0 है y 3। अगला पॉइंट x के 4 और y के 0, ये वाला, ये दोनों को मिला देना और लिख देना है, लाइन लिख देना है। कितना, 3x + 4y बराबर 12। अच्छा, इसके लिए बताइए किधर, लेफ़्ट, इसके लिए लेफ़्ट ने है तो इसका लेफ़्ट ई हो गया, ई हो गया, ई हो गया। अब अपने दिमाग लगाओ कहाँ कॉमन आया, कौन से एरिया है, ई वाला असंभव, ई वाला ये भी असंभव, क्योंकि इधर राइट है लेकिन एक लेफ्ट तो इधर, तो कहाँ वाला, ई नए, ई नए, ई नए हम हाथ रखेंगे, ई वाला ई है। गौर से देखोगे ई वाला एरिया तो इसके कने लेफ्ट, इसके कहाँ लेफ्ट, और एक कने वो तो ध्यान से समझे पड़ेगा, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना गए काम से। यही वाला पोर्शन है, ठीक है, यही पोर्शन है, ज़रा सा भी ध्यान हटा तो गया। हाँ, सॉल्यूशन के लिए चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि हाँ भाई ये जो सॉल्यूशन आया है वो 2x + y > 6 एंड 3x + 4y <= 12।
और इसमें अच्छा बात है कि अगर ये वाला ध्यान से बन गया तो कैसे से ना अपने आप बन जाएगा आपसे, मतलब हमको बताना नहीं पड़ेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखिए, x + y > 4। बोलने से अच्छा है लिख देते हैं, x + y > 4 एंड दूसरा है 2x - y < 0। राइट और लेफ्ट पहले ही डिसाइड कर लेना। हो गया। ऐसे हम शुरू में लिख देते हैं कि देख के ही पता चल रहा है कि इसके राइट साइड जो भी होगा, एक लाइन वाइन बनेगा तो लाइन के राइट साइड चलेंगे, और ये देखकर समझ में आ जाता है कि लेफ़्ट साइड, वो पहले ही लिख लेना जिससे कि बाद में दिक्कत नहीं हो। मतलब इसका जो भी, जैसे यहाँ कहे थे ना कि इस लाइन के राइट साइड देखकर जो भी लाइन बना हम राइट कंसीडर किए। ये पोर्शन तो इसको बेकार हो गया, ये बेकार, क्योंकि हमको वैसन का पोर्शन ढूंढना है जिसमें इसका राइट हो लेकिन इसका लेफ्ट, इसका राइट और इसका लेफ्ट यही मिलिए रहा था। गौर से देखो, एक का राइट और एक का नहीं देखे तो गए काम से, इसमें कोई दूर राय नहीं है। अगर नहीं ध्यान दिए तो गया काम से। जैसे आप ये सब चीज़ को ध्यान से नहीं देखो कोई नुकसान नहीं। जैसे यहीं पे लिखेंगे ना हम संगत समीकरण लिख देंगे, संगत समीकरण x + y = 4। ये अगर नहीं भी आप देखिएगा कोई नुकसान नहीं, वहाँ जब बनाएंगे देखने लाइन तक नहीं ध्यान से देखना। इजा पर भी लिख देते हैं संगत समीकरण डायरेक्ट x y। बताइए संगत समीकरण कितना, 2x - y = 0। यही सोचो ना भाई कि अगर x = 0 तो y बराबर कितना, अगर y 0 तो x बराबर, इधर बताना कि अगर x = 0 तो y बराबर, अगर x 0 तो y बराबर भी, तो ऐसा में तो मुश्किल हो जाएगा। ऐसा में मत मानो 0, कुछ अजीबो गरीब नंबर मानो। मतलब x बराबर अगर 1 मानो, x बराबर 1 सोचिए, x बराबर 1 तो 2 एकम 2, मतलब y बराबर कितना हो जाएगा 2। अगर x बराबर 2 रख दें तो y बराबर 4, क्योंकि 0 माइनस कोई फ़ायदे नहीं हो रहा था। जैसे x 0, वो अजीब गरीब नंबर आ रहा है, एकदम उटपटांग एकदम नंबर आ रहा है। हाईएस्ट पॉइंट कितना है इसमें 4, तो 4 मानना है। ये सब आप समझ जाइएगा बाद में भी। ये 9वां में 10वां पढ़ावल है, 1 2 3 4 5, ये सब जितना लिखते हैं सब आ जाएगा समझ में, सब 9th चीज़ है। -1 -2 ढेर लिखा गया, -1 -2 ढेर हो गया, 1 2 3 4 5, माइनस वाला ज़रूरत नहीं था, नहीं ठीक। अब यहाँ x के 0 y के 4, ये भी आप लिख दीजिएगा, x के 0 y के 4। इसमें बोलो x अक्ष पर 4, यानी यहाँ 4 0, ये दोनों मिला देना और लिख देना है कौन से समीकरण। अब दिक्कत होगा,
अभी तक तो 9वें या 10वां वाला था, दिक्कत अब शुरू होगा। एकर किधर राइट ई भी हो सकता है, राइट ई भी हो सकता है, राइट ई भी हो सकता है। अब कौन सा पोर्शन, अभी हम 3 जगह पिलर बना दिए हैं, कौन होगा फिलहाल अभी फाइनली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एकरो तो ग्राफ खींचना है, इसके लिए ई भी तो खींचना है। मतलब अगर नीचे जाए तो ये हो सकता है, अभी क्या होगा अभी बस लिख ले रहिए ना भाई आप। की बना बोलो x के 1 y के 2, बोलो x के 1 y के 2, x के 1 और y के 2। सब तो 10वें में आप सीखे हैं कि यहाँ पर ये हो गया x के 1 और y के 2। अगला बोलो यहाँ पर कहीं होगा x के 2 और y के 4। पता चले यही नहीं समझ रहे हैं, अब कहाँ से हम पढ़ा सकते हैं तुमको। ये सबको मिला दो, ठीक है। 0 से जाएगा, 0 से जाना वो फिक्स है कि 0 से ही जाएगा। अभी बनाए थे ना कि जब x भी 0, अभी बता रहे थे कि x भी 0 तो y भी, तो यहाँ से गुजरना जरूरी है। चाहो तो जन हाँ कोई दिक्कत नहीं, डॉट 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 खींच देना। नियम कहता है डॉटर से खींचिए, रूल यही कहता है डॉटर से बनाइए, लेकिन डॉटर से नहीं बना पाएंगे तो इसी बनाती। अच्छा ये है कितना पहले ही बताओ, 2x माइनस वाई बराबर 0। फिर परेशानी शुरू, अभी तक दिक्कत नहीं होता, दिक्कत अब शुरू होगा। इस लाइन के किधर, ई लाइनिया के किधर, लेफ्ट साइड। एकर लेफ्ट तो ई वाला हो गया, तेजा रंग दे। अरे ई एकर लेफ्ट है, लेकिन 1 मिनट, इसका राइट होना चाहिए ना, बेकार हो गया। ई वाला नहीं है, वो बेकार है। हाँ ऊपर वाला, यही वाला। ई गलतियों से ही मत बोलना ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये हिस्सा एक राइट है, लेकिन इसका लेफ्ट होना चाहिए। तो यही पोर्शन जो देख रहा हूँ ना, यही वाला लग रहा है, जो कि एक लेफ्ट है और एगो के राइट था। चाहो तो एजा सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, क्या x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एजा लिख देना, और फिर लिख देना 2x माइनस लेस देन इक्वल टू 0। नहीं लिख सकते तो ऐसे खींच के जा लिख देना ऐसे करके कि सॉल्यूशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, बन गया। ग्राफ तक सब 10वें वाला है, सिर्फ शैडो पोर्शन जो दिखाना है वो नया। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां में है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, और दूसरा है x माइनस 2y लेस देन -1।
हो गया तो कहते हैं, यहाँ बताते हैं, ये देख कर ही पहले समझ में आ जाना चाहिए कि राइट साइड, और यहाँ शुरू में देख के समझ में आ जाना चाहिए कि लेफ्ट साइड। लेस देन है, राइट लेफ्ट शुरू में समझ में आ जाना चाहिए, बाद में बनाना शुरू करना। पता चले बना दिए लास्ट में फिर दिक्कत होने लगता है। 2x माइनस वाई अब बराबर में कितना 1 लिख दिए कि संगत समीकरण। चाहो तो दो गो वैल्यू भी निकाल लो। इस बार तो 0 0 भी नहीं बोल सकते हैं, हाँ 0 कह सकते हैं, काहे नहीं। x बराबर 0 तो y बराबर कितना, y बराबर माइनस में। लेकिन अगर y बराबर 0 रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। इसलिए वैसे वैल्यू मत रखो, नहीं कैसे होगा, 1/2 आ जाएगा। इसलिए वैसे वैल्यू मत रखो, कुछ और रखो। जैसे x बराबर मान लो कि 1 रख दी, मान लेते कि x बराबर 1, मान ली x बराबर 1, तो सोचो अगर x बराबर 1, अगर x बराबर 1 तो y बराबर कितना, अगर x बराबर 1 होगा तो y बराबर कितना होगा, अगर x बराबर 1, ये हो गया 2 एकम 2, तो अगर x बराबर मतलब 2 एकम 2 हो गया तो y बराबर कितना लिखें, प्लस में ना, माइनस कैसे बोल रहा, +1 होगा। उधर इसका संगत समीकरण बताए कितना हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर -1। यहाँ पर भी वैसा ही है कि x y रखो, पहले तो डायरेक्ट अगर y बराबर 0 मान लेते हैं कि y बराबर 0, तो x बराबर कितना -1। फिर x बराबर 0 जानबूझ के हम नहीं मान रहे हैं, क्योंकि अगर 0 मान लेंगे ना तो y बराबर कितना 1/2, तो हम बटा मानना ही नहीं चाह रहे हैं। यही चलते मैं काम करते कि y बराबर फिर से 1, अगर 1 मान लिए तो कितना हो जाएगा, हाँ मतलब कितना हो जाएगा, अगर 1 मान लिए तो -2 ने, बराबर के उस तरफ जाके +2, बोलो x बराबर कितना कितना 1 होगा। समझा दे, समझ में आ गया। अगर इधर 1 रख देंगे 2 एकम और उधर जाके प्लस में, तो +2 और यहाँ माइनस हो गया। अब यहाँ से बनाइए, इसमें तो माइनसों वाला है, इसे दोनों लेके चले पड़ेगा। यहाँ 0, इधर 1 और ये 2, बस इतने से काम चल जाएगा, ये 2 से काम चल जाएगा। -1 -2 +1 2 -1 -2। पहले तो यही देखना x के 0 और y के -1, मतलब सिर्फ y पर ये जे हो गया, जहाँ x 0 और y कितना है -1। अगला x के 1 y के 1, तो दोनों अगर 1 देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा, जहाँ x भी 1 है y भी 1 है, ये दोनों मिला देना। यहाँ वाला लिख देना, ये जो लाइन खींचे किसके मदद से, 2x माइनस वाई बराबर 1। 1 मिनट, उसके बाद ये लेफ्ट है कि राइट है पहले वो डिसाइड कर लीजिएगा। तो पता चले आप बना दिए तो आगे कन्फ्यूजन होता है। ये करके इधर राइट साइड खींचे ले आता है तुम लोग के, हाँ यहाँ खड़ा होके इधर लेफ्ट है, राइट इधर, ये वाला होगा या ये वाला होगा या ये वाला। 3 पिलर बना दिए हैं, कहाँ होगा ये फिलहाल अभी नहीं कुछ बोल सकते हैं, बस हम 3 पिलर बना दिए हैं। वो तो अगला से पता चलेगा कि इधर क्या है। यहाँ से x बराबर -1 और y 0, अब ढूंढो, यही पोर्शन है जहाँ पे बोलेंगे x -1 और y 0। अगले नंबर में x 1 और y 1, तो x के 1 y के 1, यही वाला पोर्शन होगा। मतलब इस बार ये दोनों मिला था, हाँ कंप्लीट नहीं होगा तो कंप्लीट मिला रहे हैं जे तो ये हालत है, डॉटेड से और पता नहीं क्यों होगा। कंप्लीट मिला रहे हैं डर से जे तो ये हालत है।
नियम तो कहता है कंप्लीट से मत मिलाओ, इसको मिलाओ किससे, डॉटेड से, क्योंकि इक्वल टू के चिन्ह है नहीं। बताइए इसके लिए कौन से समीकरण, x माइनस 2y बराबर -1। अब एक किधर, लेफ्ट राइट किधर, इसका किधर लेफ्ट है, एक लेफ्ट सोचो, ये लेफ्ट नहीं लेफ्ट नहीं, ये जो है ना बस यही इतने से यही वाला पोर्शन है जो एगो के राइट पड़ गया और एगो के, बस यही वाला है, यही आंसर हो गया। चाहो तो जा लिख देना किसका किसका सॉल्यूशन है, यहाँ लिख सकते हैं 2x माइनस वाई ग्रेटर दैन 1, और ये लिखेंगे x माइनस 2y लेस दैन माइनस, कितना आंसर।